मैं आपको ना ये पूरी स्टोरी देता हूँ शुरू से कि ये हुआ क्या है। ये हुआ यहाँ से काम ये है कि ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो करप्ट तरीन हमारे मुल्क में तबका है। इन लोगों ने पुर्तगाल में घर बनाए हुए हैं और वहाँ पर शहरियत ली हुई है, और ये लोग जो इन इन इनसे जो इनके हाथों से जो गिरता है वो सियासतदान पकड़ते हैं और चवले मारते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा ये ब्यूरोक्रेसी कर रही है जो कर रही है। अच्छा, वो एकदम वक्त पड़ गया कि यार ये क्या ट्वीट कर दिया ख्वाजा आसिफ ने। फिर खबरें आई कि ख्वाजा आसिफ ने रिजाइन कर दिया। जुबैर अली खान एक सहाफ़ी, उन्होंने ये ट्वीट किया, गलत ही ट्वीट किया। बाद में उसकी डिनायल आया कि जी वो हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की, मैंने तो कहा ही नहीं रिजाइन का, और उसका हर तरफ से डिनायल आ गया। फिर ये खबर आई कि जी कोई एडीसीआर हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं, इकबाल संघेड़ा साहब, वो हैं सियालकोट में, और उनको गिरफ्तार कर लिया है एंटी करप्शन ने, और उनसे बड़ी बरामदगी हुई है। बरामदगी क्या हुई है जी? एक लैंड क्रूजर मिली है, एक रोलेक्स घड़ी मिली है, 2 कमर्शियल 5 मरले की प्लॉट की फाइलें मिली हैं, प्लॉट नहीं मिले, फाइलें मिली हैं, और जी इनसे 4.5 करोड़ रुपया हमने करना है रिकवर, तो इसका रिमांड और बढ़ाएं। और वो रिमांड बढ़ गया। उस रिमांड की जो रिक्वेस्ट थी उसकी तस्वीर लेकर वो सोशल मीडिया पर फैला दी गई। चैनल्स ने एज इट इज वो इबारत पढ़ी जो उस पर लिखा हुआ था। अब ये है वो नैरेटिव जो कि बिल्ड किया गया एडीसीआर और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ। कुछ यूट्यूबर्स ने पकड़ के शो कर दिया, उसने कहा जी ये फ्रंट मैन है ख्वाजा आसिफ का, और ये है वो है वो है ये है। अब उसके बाद बात हुई कि जी मियाँ साहब से ख्वाजा आसिफ की मुलाकात होगी, ये और वो मुलाकात हो गई, लेकिन हम अभी यहाँ पर रुकते हैं। अब ये मसला क्या है? मसला ये है कि एक ब्यूरोक्रेट है पंजाब में, वो चाहते थे इकबाल संघेड़ा को चेंज करना, जो कि ख्वाजा आसिफ नहीं होने दे रहे थे पिछले 1.5 साल से। उन साहब के पास अल्लाह की करनी ही हुई कि एक सीए स्पोर्ट्स वाले हैं जो कि बहुत फेमस हैं, आप बैट्स उनके देखते रहते हैं, उनकी एक हाउसिंग सोसाइटी भी है। वो लोग किसी तरीके से पहुंच गए उस ब्यूरोक्रेट के पास, उन्होंने कहा जी हमारा तो ये मसला, ये हमसे रिश्वत लेता है, और हमसे इसने, हम सोसाइटी बना रहे हैं, हमसे पता नहीं क्या क्या लिया है इसने, बाहर गया है, वहां पर इसको ठहराया है, पता नहीं 8 लाख रुपए का किराया था पर डे का, ये और वो उसने ब्रीफ किया होगा मरियम नवाज को। ही इज वेरी क्लोज टू मरियम नवाज, ऑब्वियसली। वो मरियम नवाज ने क्या कहना, उसने कहना बंदे मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, उसने किया है तो उसको फारिग करो। वो एंटी करप्शन ने, और जिसके के हेड है सुहेल जफर चट्टा साहब, हु इज आल्सो द हेड ऑफ सीसीडी, उन्होंने जाके कार्रवाई की, बंदा पकड़ा, एडीसीआर वो अंदर दे दिया। अब वो जब आप उसको पढ़ते हो जो उसके खिलाफ इल्जामात हैं, तो वो साफ पता चलता है कि मतलब इनको यहाँ से मिला क्या। वो लैंड क्रूजर जो कि वो चला रहा था, वो रोलेक्स जो उसने पहनी हुई थी, वो प्लॉट जो उसके नाम पर थे, और फाइलें। तो मुझे बड़ा हुआ, मैंने कहा यार ये मतलब डजंट मेक एनी सेंस कि आप एक एडीसीआर को पकड़ लें, और ब्यूरोक्रेसी का वो पार्ट है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडीसीआर, ये भरे पड़े हैं, सारे मामलात कर रहे हैं, और ये जो ब्यूरोक्रेसी है नीचे की, उसमें तो खलबली मच गई कि ये क्या हुआ है, हमारे बंदे को पकड़ के ले गए हैं एंटी करप्शन वाले। तो मामला था ख्वाजा आसिफ और उन ब्यूरोक्रेट का, उसमें रगड़ा ये जो है ना इकबाल संघेड़ा गया। मैं ये नहीं कहता कि उसने किया या नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि अगर इस लेवल की करप्शन है तो फिर कोई भी सही नहीं है। बहुत से ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे आपको वो मिल जाएंगे, दिस इज रूटीन वर्क। असिस्टेंट कमिश्नर आप रिक्रूट होते हैं, उसमें थोड़ी सी एहतियात करते हैं वो लोग, कुछ नहीं भी करते, कुछ वहां पर भी प्लॉट श्लॉट ले लेते हैं। तो ये चीजें तो आपको सबसे हर जगह से मिलेंगी। तो ये ऑपरेशन था टारगेटेड बिकॉज वो उनकी वो एक चल रही थी। ख्वाजा आसिफ की मुलाकात हुई है मियाँ साहब से, उन्होंने मियाँ साहब को ये बताई है बात कि देखें जी ये मामला ऐसा है, और ये बंदा जो है ये आरओ था सियालकोट के इलेक्शंस में, 2024 के जो इलेक्शंस हुए हैं फरवरी में, ठीक। तो ख्वाजा साहब जीते हुए हैं वहां से, हो सकता है कोई उसने फेवर की हो ख्वाजा साहब को। और उस्मान डार और रेहाना डार ने बैठकर इस बंदे के खिलाफ, इस आरओ के खिलाफ, इस एडीसीआर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जी बिल्कुल, कुछ अर्सा पहले, इनफैक्ट इलेक्शंस के वक्त में। तो उस ख्वाजा आसिफ ने मियाँ साहब को ये एक्सप्लेन किया कि भाईजान आप ये ना करें, कुछ ऐसी बातें, ज़ाहिरी बातें मैं नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने जो इलेक्शंस के बारे में या बाकी चीज़ें भी मियाँ साहब को बताई होंगी, उन्हें क्या, वो मैनू मरियम ने दसिया है कि वो इंजे ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਤੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੋ ना, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ सियालकोट से कुछ करना है, ये ख्वाजा आसिफ का वो उसमें है। तो अब वो मियाँ साहब ने फिर वो पार्टी इजलास बुला लिया है मरी में, और वहाँ पे ख्वाजा आसिफ भी हैं, और ये चीज़ वहाँ पर चल रही है। अब ये जो लोग कह रहे हैं ना कि वो ख्वाजा आसिफ का फ्रंट मैन है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज ये बिल्कुल गलत बात है। और कुछ जो हैं वो व्लॉगर्स, वो पंजाब गवर्नमेंट और मरियम नवाज की तरह वो खुशनुदी हासिल करने के लिए कह रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ जो है वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कर दिया है। और भाई करप्शन के खिलाफ मुझे दूसरे बंदे का नाम तो बताएं जिसके खिलाफ करप्शन के लिए कोई काम किया हो, कोई ब्यूरोक्रेट जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई की हो। तो देयर इज नो वन एल्स जिसके खिलाफ की गई। It's not just that Maryam Nawaz has nothing to do with it. I think कि मरियम नवाज को ख्वाजा आसिफ साहब की जो है वो ये बात पसंद नहीं आई, अच्छा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल मेडलिंग है इस टाइम पर ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स में पंजाब में, उसमें मरियम किसी की नहीं सुन रही, किसी की भी नहीं सुन रही। ऑल्दो कुछ लोगों का कहना है कि जी फौज की सुन रही है, लेकिन सियासतदानों में से किसी की नहीं सुन रही, पार्टी की वो नहीं सुन रही। और उसकी वजह से जो इंटरफेरेंस है वो बहुत कम है, और उसकी वजह से काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र भी आ रही है बहुत सारी चीज़ों में। बट एट द सेम टाइम ख्वाजा से भी एक बड़ी असामी है, जाहिर सी बात है। मियाँ साहब के कॉलेज के ज़माने के हाँ दोस्त जी। हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से उनकी दोस्ती है आपस में। अब मियाँ साहब इज अ कश्मीरी फैन family ऑफ ख्वाजा आसिफ, खासकर जीसीयू के दिनों में वो फैन होते थे ख्वाजा नहीं साहब नहीं, के। ख्वाजा साहब भी फैन होते थे उनके। वो ख्वाजा साहब बताते थे कि वो मियाँ साहब अपने डोले शोले दिखाते होते थे कि ये देखो मैंने ये बनाया। वो मियाँ साहब कहते हैं इसने एक बंदा लिताड़ दिया था, पता नहीं इनका कोई इशू हुआ था, ख्वाजा आसिफ आया, मैं देखा ख्वाजे ने फाड़ के उन्होंने हाँ सीधा हाँ, तो पदरा करता। ख्वाजा साहब इसी तरह के बंदे हैं। तो वो हाँ। बहरहाल उनकी अब देखिए, मेरा ख्याल है कि मामला सेट हो जाएगा। मरी जो चले जाते हैं ना पीएम लाना